हेलो, मैं आपका प्यारा मित्र रंजीत एक्सप्लोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए कुछ समाचार आपको बताने जा रहा राहुल हूं। गांधी की सदस्यता हुई खत्म, अब क्या चुनाव लड़ सकते हैं? जेल जाएंगे 8 साल के लिए ब्रेक या कुछ और? जानिए 7 बात जरूरी। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे हैं। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसने संविधान अनुच्छेद 102(1) के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के धारा 8 के तहत संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। एक दिन पहले यानी गुरुवार को सूरत कोर्ट में उन्होंने मानहानि का दोषी पाया गया और 2 साल के लिए सजा सुनाई थी। राहुल 2019 के चुनावी भाषण में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसी मामले में उन्होंने मानहानि का मुकदमा चला था। सूरत कोर्ट इसी पर फैसला सुनाया था। हालांकि उन्होंने फौरन जमानत भी दे दी है। संसद जाने के बाद राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ता? जानिए 7 जरूरी सवाल के। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के फैसले पर क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? जवाब: राहुल गांधी अपनी सदस्यता रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। भारतीय संविधान में अगर किसी अधिकारों का हनन होता है तो वह हाईकोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत इसे 2022 में आखिरी महीने में यूपी रामपुर सीट से सपा विधायक आजम खान के केस का उदाहरण से समझते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को रामपुर की कोर्ट ने हेट स्पीच के केस में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई। इससे ठीक अगले दिन यूपी विधान सचिवालय ने आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी। इसके अगले ही दिन चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसे कहा कि 10 नवंबर को उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया। आजम इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। उसे दलील दी कि आयोग करार देने के सीट खाली कर देने के उपचुनाव के लिए एक शेड्यूल जारी करने के इतनी तेजी उचित नहीं है। तब तक वह कन्विंस के खिलाफ सेशन कोर्ट में उसकी अपील सुनी जा रही है। आजम ने इस अपील को सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को विधानसभा सचिव यूपी सरकार से सवाल पूछा कि मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है। आजम को सांस लेने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उनकी पीठ में सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के उपचुनाव की प्रक्रिया रोक लगा दी थी। साथ ही सेशन कोर्ट 10 दिन के भीतर आजम खान को अपील की सुनवाई पूरी करने को कहा। हालांकि बाद में सेशन कोर्ट आजम खान को कन्विंस पर कोई राहत नहीं दी। यानी आजम खान की तरह राहुल गांधी भी अपनी सदस्यता रद्द करने की लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। अगर हाई कोर्ट राहुल गांधी की कन्विंस रद्द हो जाती है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। मानहानि मामले में 2 साल सजा के खिलाफ राहुल गांधी हाई कोर्ट अपील करेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कहते हैं, अगर बड़ी कोर्ट से राहुल गांधी को कन्विंस रद्द कर दे या रोक लगा दे तो लोकसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। कुछ एक्सपर्ट का कहना है, यदि हाईकोर्ट राहुल गांधी कन्विंस को रद्द कर दिया जाए या फिर उनकी सजा को कम कर दिया जाए तो खुद उसकी सदस्यता फिर बहाल नहीं होगी। इसके लिए राहुल गांधी फिर से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। इसकी वजह से स्पीकर खुद अपने फैसले को नहीं पलटेंगे। हाईकोर्ट या संविधान की पीठ फैसला आया तो अपने फैसले को बदल सकते हैं। अगर वह ऐसा कोई फैसला आने से पहले वायनाड पर उपचुनाव हो गया और राहुल की लोकसभा सदस्य बहाल नहीं हो पाएगी। राहुल की सदस्यता जाने के बाद क्या खाली हुई वायनाड की सीट पर उपचुनाव होंगे? हाँ, होंगे, क्योंकि लोकसभा में आम चुनाव मई 2024 में होनी है। यानी अभी 6 महीने से ज़्यादा समय है। संविधान के मुताबिक आम चुनाव होने पर अगर 6 महीने से ज़्यादा समय होता है तो केरल में वायनाड के उपचुनाव होगा। अगर वायनाड की सीट पर उपचुनाव हुआ तो क्या राहुल गांधी फिर चुनाव राहुल गांधी 2 हालातों पर वायनाड उपचुनाव लड़ सकते हैं।
उपचुनाव घोषित होने से उनके नामांकन की अंतिम तारीख पहले मानहानि का मूल केस राहुल गांधी के कन्विंस पे बड़ी अदालत में रोक लगा दे। अभी तक सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले की चुनौती नहीं दी है। कांग्रेस सूत्रों को चूंकि फैसले 150 पेज के हैं और गुजराती में ऐसे इसका अनुवाद कराया जा रहा है। राहुल गांधी लोकसभा सदस्य होने के नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दे, इसे रद्द। कुछ उपचुनाव घोषित होने के नामांकन अंतिम तारीख को पहले होना चाहिए। अगर ऐसा होते हैं तो राहुल वायनाड से उपचुनाव लड़ पाएंगे। मौजूदा हालात देखते हुए इन दोनों विकल्पों में संभावना कम है। राहुल गांधी को कहीं भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पहले उपचुनाव हो सकते हैं। ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली तो क्या होगा? राहुल की कानूनी लड़ाई 2 मोर्चों पर होगी। मानहानि केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ 2 साल की सजा के आधार पर सदस्यता रद्द होने नोटिफिकेशन खिलाफ मानहानि केस में राहुल की कन्वेंसी को रद्द नहीं किया जाए, उस पर रोक नहीं लगा सकती है। 1 महीने बाद 2 साल की सजा काटने होगा और वह 6 साल बाद कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी चुनावी राजनीतिक करियर में 8 साल का ग्रहण लग जाएगा, यानी ब्रेक लग जाएगा। अगर अपील में सजा 2 साल कम हो जाती है तो राहुल गांधी कानूनी लड़ाई का एक और विकल्प मिल जाएगा। क्या इससे पहले भी दोषी साबित होने के बाद संसद की सदस्यता खत्म हुई थी, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़े? देश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1991 के आने के बाद अब तक कई सांसद विधायकों ने अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। लालू यादव, चारा घोटाला के संसद सदस्यता गई। चारा घोटाले के मामले में साल 2013 के कोर्ट में लालू यादव को दोषी ठहराते हुए 5 साल के जेल की सजा सुनाई। इसके बाद उसकी सदस्यता चली गई और साथ ही लालू यादव को पूरी 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ने दिया। रशीद मसूद, MBBS सीट घोटाले में 4 साल की सजा पाने बाद संसद सीट अपनी गंवानी पड़ी। MBBS सीट घोटाले में कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद सदस्यता चली गई। काजी रशीद कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने उसे यूपी राज्यसभा के से भेजा था। राज्यसभा सांसद रहते हुए MBBS सीट घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने साल 2013 में 4 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उसकी सदस्यता चली गई। अशोक चंदेल उमरकंद के विधायक। हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल ने सदस्यता रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट के 1951 के तहत 2019 में चले गए। 19 अप्रैल 2019 को हाईकोर्ट ने उसकी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। कुलदीप सेंगर, उन्नाव में नाबालिग के सामूहिक रेप में बारूम विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद उसकी विधायिका सदस्यता खत्म हो गई। विधानसभा प्रमुख सचिव की ओर से सजा के ऐलान के बाद 20 दिसंबर 2019 को उसकी सदस्यता खत्म हो जाने का अब्दुल्ला आजम 2 साल की सजा के बाद विधायकी गई। इसी साल फरवरी में मुरादाबाद एक विशेष कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में सपा नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई और उसके बाद विधायकी चली गई और यूपी विधानसभा सचिवालय में अब्दुल्ला आजम खान को 2 सीट से 2 दिन बाद ही रिक्त घोषित कर दिया। क्या राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मुकदमे दूसरे भी पेंडिंग है? जानिए सजा का क्या। राहुल गांधी 2014 में राहुल गांधी के संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया और एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के IPC धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया। यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 500 तहत मानहानि केस दर्ज है। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी में असम में वैष्णव मठ के बरपेटा 17 के संगठन का सदस्यों को उन्हें प्रवेश नहीं किया गया। इससे संघ की सभी का नुकसान हुआ। ये मामला अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के रांची राजधानी में एक और केस दर्ज है। यह केस रांची के सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ IPC धारा 499 500 के तहत 20 करोड़ रुपए मानहानि का केस है। इसमें राहुल गांधी उस बयान को आपत्ति जताई जिसमें कहा था कि मोदी चोर है। कहा था 2018 में राहुल गांधी महाराष्ट्र के एक और मानहानि केस में दर्ज है। ये मामला माझगांव स्थित सिवरी कोर्ट में चल रहा है। IPC
जिन्होंने और 5 से मानहानि केस दर्ज में केस संघ के कार्यकर्ता दायर किए। राहुल गांधी का आरोप है कि जुड़े रहने के लिए आप लोगों का कहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शब्बा खैर। गुड नाइट। धन्यवाद।